नमस्कार दोस्तों, हरियाणा सरकार की तरफ से आज 5 बड़ी घोषणाएं की गई हैं। आज दिन भर में 26 मई को रात 7:30 बजे जान लेते हैं इनके बारे में संपूर्ण जानकारी। आगे भी आप हरियाणा सरकार की हर घोषणा, फैसले, नियम, निर्देश, आदेश, योजना, सूचना और निर्णय की जानकारी रोजाना जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहली और बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से। हरियाणा सरकार ने अनुग्रह वित्तीय सहायता योजना का दायरा बढ़ाते हुए सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों के दिव्यांगत अंशकालीन कर्मचारियों के परिवारों को भी 3 लाख रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। पहले यह लाभ केवल एड होक यानी दैनिक वेतनभोगी और अनुबंध आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के परिवारों को दिया जाता था। अब सरकार ने इस योजना में अंशकालीन कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। तो सरकार अब इनको 3 लाख रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता देने जा रही है। हरियाणा सरकार की तरफ से इसका दायरा बढ़ा दिया गया है और सरकारी विभागों, बोर्ड और निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों के जो दिव्यांग अंशकालीन कर्मचारी हैं उनको 3 लाख रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता, आर्थिक सहायता दी जाएगी हरियाणा सरकार द्वारा। तो ये पहली और बड़ी घोषणा, बड़ी खबर आप सभी के लिए, हरियाणा के कर्मचारियों के लिए। जी हाँ, दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है हरियाणा में बढ़ती गर्मी और गुरुग्राम में हाल ही में सामने आए बिजली संकट के बाद राज्य सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश के मेट्रोपॉलिटन शहरों में किसी भी स्थिति में अनावश्यक बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। इसके लिए विभाग की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है और रोजाना बिजली आपूर्ति की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि भीषण गर्मी के चलते प्रदेश में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। 23 मई को हरियाणा में बिजली की डिमांड 13,227 मेगावाट तक पहुंच गई थी, जबकि 24 मई को यह घटकर 12,101 मेगावाट रही। विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में बिजली की मांग और बढ़ सकती है। पिछले साल प्रदेश में अधिकतम बिजली मांग करीब 15,000 मेगावाट तक पहुंच गई थी। अनिल विज ने कहा है कि सरकार ने संभावित संकट से निपटने के लिए पहले ही तैयारी कर ली है और 18,000 मेगावाट तक बिजली खरीद की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है ताकि गर्मी के मौसम में लोगों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ विभाग को रोजाना बिजली कटौती की रिपोर्ट मिल रही है। रिपोर्ट के अनुसार शहरों में औसतन 2 घंटे और गाँव में 4 घंटे तक बिजली कटौती की जानकारी सामने आ रही है। अब अधिकारियों से यह भी पूछा जा रहा है कि कटौती किन कारणों से हुई और उसे कैसे रोका जा सकता है। ऊर्जा विभाग के मुताबिक दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे और रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक बिजली की सबसे ज्यादा मांग रहती है। इन पीक और में अतिरिक्त लोड को संभालने के लिए विशेष निगरानी रखी जा रही है। सरकार का दावा है कि शहरी क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए फील्ड अधिकारियों को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं गुरुग्राम बिजली संकट मामले में सरकार ने कार्रवाई करते हुए 3 कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई 22 मई को सेक्टर 72 स्थित 220 केवी बिजली घर में खराबी आने और कई इलाकों में बिजली गुल होने के बाद की गई है। सस्पेंडेड कर्मचारियों ने पल्ली सब स्टेशन के सहायक कार्यकारी अभियंता संदीप सिंह, पल्ली सब स्टेशन के जूनियर इंजीनियर ब्रजेश और सेक्टर 72 सब स्टेशन के जूनियर इंजीनियर संदीप नैन शामिल हैं। बता दें कि 22 मई की रात इस बड़े फॉल्ट के कारण गुरुग्राम रैपिड मेट्रो सेवा भी प्रभावित हुई थी। कई सेक्टरों में घंटों तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लगभग 2 घंटे तक बिजली आपूर्ति ठप रहने से कई यात्रियों को ट्रैक पर पैदल चलकर बाहर निकलना पड़ा। तो सरकार ने यह महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठाया है। सख्त निर्देश जारी हुए हैं। और यह दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी के लिए बिजली विभाग। यह तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट आई है एचटेट देने वाले अभ्यर्थियों के लिए। एचटेट 13 और 14 जून को होगा। 820 सेंटर बनेंगे। इसको लेकर आप HBSC की वेबसाइट चेक कर लीजिए, वहां पर अपडेट आ चुकी है। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा यानी एचटेट 13 और 14 जून को प्रदेश भर के 820 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा में नकल और पेपर लीक रोकने के लिए इस बार विशेष इंतजाम किए हैं। प्रश्न पत्रों पर क्यूआर कोड और अल्फा न्यूमेरिक नंबर होंगे, जिससे कोई पेपर केंद्र से बाहर आने पर मुख्यालय को तुरंत जानकारी मिल जाएगी। ओएमआर सीट में 20 से ज्यादा प्रश्न खाली छोड़ने पर परीक्षा रद्द होगी। सभी केंद्रों पर हाई सिक्योरिटी कैमरे लगाए जाएंगे। 13 जून को दोपहर 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक स्तर 1 और 14 जून को सुबह 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक स्तर 2 और दोपहर 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक स्तर यानी लेवल 3 की परीक्षा होगी। अभ्यर्थी को परीक्षा शुरू होने से 1.5 घंटा पहले केंद्र पहुंचना होगा। प्रवेश से पहले बायोमेट्रिक सत्यापन होगा। और यह बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है HBSC की तरफ से। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा ऑफिशियल डेट को लेकर आप HBSC की वेबसाइट जरूर चेक कर लीजिए, क्योंकि वहां पर अपडेट आ चुकी है। इस एग्जाम को लेकर ये सूचना आ रही है, तो आप HBSC की वेबसाइट पर जाइएगा और चेक कर लीजिएगा एस्टेट की तारीखों को लेकर, किस दिन कौन सा लेवल का एग्जाम होगा और क्या समय रहने वाला है, पूरी जानकारी आपको वहां पर मिल जाएगी। तो ये तीसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से HBSC। चौथी अपडेट आई है। चौथी अपडेट में 2 खबरें हैं एक साथ है आप सभी के लिए। चौथी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई है, हरियाणा बुजुर्गों के लिए शुरू होगा वर सेवा एवं स्वास्थ्य पोर्टल। हर गुरुवार लगेंगे शिविर। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा अनुसंधान और आयुष मंत्री आरती सिंह राव ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में हर गुरुवार विशेष स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों के डाटा की स्टिक मॉनिटरिंग के लिए वह सेवा और स्वास्थ्य पोर्टल विकसित किया गया है, जिसे जल्द लॉन्च किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए संजीवनी योग कार्यक्रम शुरू होगा। इसके तहत अस्पतालों की OPD, वेटिंग एरिया और वार्डों में योग स्तर और प्राणायाम और जीवन शैली परामर्श दिया जाएगा। तो ये चौथी अपडेट में पहली बड़ी खबर आई थी। इसके साथ साथ पार्ट टाइम कर्मचारियों के परिवारों को भी 3 लाख रुपए अनुग्रह सहायता मिलेगी। ये दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट है। इसको पहले भी हम बता चुके हैं। सरकार ने अनुग्रह वित्तीय सहायता योजना का दायरा बढ़ाते हुए सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों के दिवंगत यानी अंशकालीन पार्ट टाइम कर्मचारियों के परिवारों को 3 लाख रुपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया है। तो ये 2 अपडेट थी। दूसरी अपडेट हम पहले ही बता चुके हैं और ये चौथी अपडेट बड़ी खबर आप सभी के लिए सरकार की तरफ। वही 5वीं अपडेट में 2 खबरें हैं एक साथ है आप सभी के लिए। हरियाणा में बिना KYC के LPG सिलेंडर की बुकिंग कैंसल। घरेलू गैस के लिए हर 3 साल में KYC जरूरी है। बता दें कि LPG कनेक्शन के लिए अब KYC करवाना जरूरी होगा। एजेंसियों द्वारा जिन उपभोक्ताओं की KYC नहीं है उनकी बुकिंग कैंसिल करनी शुरू कर दी है। एजेंसियों पर जिन उपभोक्ताओं ने KYC अपडेट नहीं करवाई है उनकी ऑनलाइन बुकिंग भी कैंसिल हो रही है। डिलीवरी स्लिप पर भी एजेंसियों द्वारा उपभोक्ताओं को KYC अपडेट करने के मैसेज भेजे जा रहे हैं। मैसेज के 15 दिन बाद तक यदि उपभोक्ता अपनी KYC नहीं करवाता है तो उनकी ऑनलाइन बुकिंग भी कैंसिल हो रही है। इसके अलावा जो उपभोक्ता एजेंसी पर भी सिलेंडर बुक करवाने जा रहे हैं उनको बगैर KYC के वापस भेजा जा रहा है। HLRDC एजेंसी के द्वारा कुछ उपभोक्ताओं को भी आज डिलीवरी नहीं दी गई। इसी तरह शहर की दूसरी एजेंसियों में भी जिन उपभोक्ताओं की KYC पेंडिंग है उनको बुकिंग नहीं दी जा रही है। तो यह बड़ी खबर आई है। यदि आगे आने वाले दिनों में सिलेंडर लेने को लेकर आपको कोई भी परेशानी न हो तो एजेंसी में जाकर अपनी आधार कार्ड से अपनी KYC जरूर करवा लीजिए, ताकि आपको सिलेंडर लेने में कोई भी दिक्कत न हो। तो 5वीं अपडेट में ये पहली बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। वहीं 5वीं अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है। हरियाणा सरकार नए सिरे से बनाएगी ऑनलाइन तबादला नीति। हाईकोर्ट में चल रहे केस की सुनवाई के दौरान सरकार ने दी जानकारी। उम्र पर 25% और अनुभव पर 25% निर्भरता शेष 50% में अन्य मानदंड होंगे। तो इसको लेकर यह बड़ी अपडेट आई है। हरियाणा सरकार ऑनलाइन तबादला नीति अब नए सिरे से बनाएगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चल रहे केस की सुनवाई के दौरान सरकार ने यह जानकारी दी है, इसलिए अदालत ने याचिकाओं का निपटारा कर दिया है। अब नई पॉलिसी में नए मानदंड में उम्र 25% और अनुभव पर 25% निर्भरता रहेगी और शेष 50% में अन्य मानदंड शामिल होंगे। सरकार की ऑनलाइन तबादला नीति को कई विभागों के कर्मचारियों ने चुनौती दी थी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी भी की थी कि जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित
कुमार की खंडपीठ ने 7 मई 2026 को सुनवाई के बाद अंतरिम आदेश में लिखा था कि प्रतिवादीगण राज्य की तरफ से पेश हुई सीनियर डीएजी ने हमारे सामने पॉलिसी रखी है ताकि कोर्ट को यकीन दिलाया जा सके कि बनाई गई पॉलिसी तार्किक मानदंड यानी लॉजिकल क्राइटेरिया पर आधारित है। बहस के दौरान और कोर्ट की इस बात को सुनने के बाद कि पॉलिसी में उम्र पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया, दूसरी जरूरी बातों को जरूरी वेटेज नहीं दिया गया, राज्य के वकील ने मामले की 10 दिन के लिए स्थगित करने का आग्रह किया गया। तो ये महत्वपूर्ण बड़ी खबर आई है आप सभी के लिए। सरकार ने 21/5/2025 को पॉलिसी वापस लेने का अनुरोध किया और इसके साथ साथ सरकार ने नए सिरे से बनाएगी ऑनलाइन तबादला नीति। इसको लेकर हाईकोर्ट में चल रहे केस की सुनवाई के दौरान सरकार ने यह जानकारी दी है। तो ये 5वीं अपडेट में दूसरी महत्वपूर्ण बड़ी खबर आप सभी के लिए। आगे भी आप हरियाणा की हर खबर जानना चाहते हैं तो स्टेट नॉलेज टीवी हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।